नमस्कार दोस्तों, इसम की भोजपुरी कहानी चैनल में रौरा लोग के स्वागत बा। इस चैनल पर रौरा लोग के पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक कहानी सुने के मिली। कुछ कहानी रौरा के हंसाई, तो कुछ रुलाई, तो कुछ गुदगुदाई। तो आई हम एक नया कहानी रौरा लोग के सुनावतानी। संदीप और नंदिनी बड़ा ही आज खुश रहन। उनकर एकलौता बेटा के आज बड़ा ही नामी स्कूल में नाम लिखात रहे। बेटा पल्लव फूट फूट के रोत रहे और बार बार कहत रहे कि माई हम हॉस्टल में ना जाई। नंदिनी पल्लव के डांटत रहे तो पल्लव दादी के पास दौड़ते हुए जाए और अपन दादी से लिपटते हुए कहे कि दादी हम रौरे पास रहब, हम हॉस्टल ना जाई। दादी पल्लव के समझाए के कोशिश करत रही। तब तक नंदिनी ओकरा के खींच के गाड़ी में ले गई। बेचारा पल्लव दादा दादी पुकारते हुए जोर जोर से चीखे लागल। दादी के आंख से भी आंसू आवत रहे, पर संदीप अपन गाड़ी आगे बढ़ा देलस। संदीप और नंदिनी दोनों ही अलग अलग कंपनी में नौकरी करत रहन। पल्लव के जन्म के समय उनका कुछ महीना के छुट्टी लेवे के पड़ रहे। फिर पल्लव के पास ही एक नर्सरी में छोड़ के ड्यूटी चल जात रही। नन्नी के अक्सर आवे में देर हो जात रहे, तो एक दिन नर्सरी के मैनेजर से उनकर कहा सुनी हो गई, तो उस संदीप के अपन माई के गांव से बुला लावे के कहली। संदीप अक्सर बाहर ही रहत रहे, इससे ओकरा भी सुझाव सही लागल कि पल्लव के पालन पोषण भी हो जाई और माई के मन भी लाग जाई। अगला दिन के फ्लाइट से ही संदीप अपना घरे गई और अपन माई के लेके वापस लौट आई। संदीप के माई राधा के शहर में तो मन बिल्कुल ना लागत रहे। गांव में हमेशा ओइजा लोग के भीड़ लागो रहत रहे। संदीप के बड़का भाई के 2 गो लइकन रहे, एगो बेटा। उ सब दादी के आगे पीछे घूमल करत रहस। पिछला बार जब नंदिनी गांव आई तो संदीप के भतीजा भतीजी के पढ़ाई के स्तर देख के मुंह बिचकावत रहे। संदीप ओकरा के समझावे की कोशिश कैलक कि हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में कुछ नइखे रखत, फिर भी वो माने के तैयार ना रहे। ओकरा हिसाब में बच्चा के तेज होना में ओकर माई के इंटर पास होना ही रहे। खैर संदीप नन्नी के आदत जान चुका रहे, ऐसे वो बात के आगे ना बढ़िलस। गांव के सुंदरता नन्नी के रास ना आवत रहे, जबकि संदीप गांव में आके पूरा गवारे बन गई रहे। नन्नी के संदीप के स्थानीय भाषा में बात करे ना आवे। लकड़ी के चूल्हा पर बनल राख लागल मकई के रोटी खाए और लुंगी बनियान में पूरा गांव घूमना बिल्कुल पसंद ना रहे। संदीप बदलत गईल और अब ऐसन बदल गईल कि गांव एकदम में छूट गईल। राधा शादी के 5 साल पूरा होके पर नन्नी के बच्चा खातिर सोचे के कहलस तो नन्नी कई दिन तक बवाल करे लागल। ई तो गनीमत रहे कि राधा ई बात फोन पर ही कहत रहे, वरना बहू के रूप देख के ओकरा बड़ा दुख होइत। नन्नी खातिर बच्चा ओकर नौकरी में आगे बढ़े में रुकावट रहे। कुछ महीना के बाद जब ओकर कलीग रीमा गर्भवती भइल तो नन्नी डॉक्टर के सलाह लेना उचित समझल। पल्लव के जन्म के साथ साथ उ फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन भी करवा लेलस। संदीप ओकरा के मना करत रहे, पर नन्नी कहलस कि हमार शरीर बा, एह पर सिर्फ हमार हक बा। संदीप के भाग दौड़ के नौकरी में बहुत तनाव रहत रहे। ओकरा में वो परिवार के तनाव शामिल करल ना चाहत रहे। एह कारण वो नन्नी के हर बात के लगभग चुपचाप मान लेत रहे। पल्लव के हॉस्टल गईला 2 सप्ताह हो गए रहे। राधा अक्सर शाम में पल्लव के स्कूल में फोन लगा देत रहे। आज संदीप भी लगभग 15 दिन पर घर लौटल। घर पर बेटा के ना होखे के बड़ा ही ओकरा कमी महसूस होत रहे।
ऊ नन्नी से स्कूल के नंबर मंगलस त नंदिनी भड़क गई और कहे लागल कि तहार माई के कॉल से स्कूल बड़ा परेशान हो गईल बड़ा सन। ऊ कहत रहे कि रोज कॉल करेली। ऊ का देखावल चाहताड़ी? का हम पल्लव के माई हई त हमरा अंदर कोई ममता नइखे? अब तू ही बात कर ल और स्कूल वाला के डांट सुन ल। संदीप तब गुस्साते हुए कलस की माई संदीप के पल्ले बाड़ी, तू तो सिर्फ जन्म देले बाड़ू और रहल स्कूल मैनेजमेंट के बाद तो ऊ कुछ माह में स्कूल से बच्चा के निकाल ले। स्कूल से बच्चा के निकाले के बाद नन्नी भड़क गईल और दोनों में तू में होखे लागल। राधा बहस सुन के संदीप के आवाज लगैलस और संदीप के कहलस कि ओकरा के गांव वापस पहुंचा दे। अगला दिन राधा अपन गांव चल गई तो दोनों पोती और पोता बहुत खुश भइलसन। संदीप से भतीजा नीरज तो ऐसे चिपटल कि वो हमेशा ओकर पीछे लागल रहत रहे। लौटते समय नीरज फूट फूट के रोए लागल तो संदीप की आंख से भी आंसू निकल गई। लौटते वक्त वो सोचत रहे कि कभी पल्लव ओकरा के ऐसे लिपटलस ना या नन्नी ही ओकरा के लिपटे ना देलस। वो पल्लव से मिले के तीव्र इच्छा रखत रहे। ऐसे वो गांव से लौट के सीधे स्कूल पहुंचल। पल्लव जब ओकरा से मिले आयल तो ओकर चेहरा पर कोई खुशी ना लौकल। हर बात के ऊ संक्षिप्त में उत्तर देत रहे, जैसे कि ओकरा बात करे के कोई इच्छा ही नहीं है। संदीप के ले गईल खिलौना और टॉफी भी 7 साल के पल्लव के चेहरा पर मुस्कान ना लाइल। लौटते वक्त संदीप के आंख झलझला गईल और ऊ पल्लव को हृदय से लगाते हुए ऊ कसमसा के अलग हो गईल और वापस अपन हॉस्टल के तरफ चल गई। संदीप के आंख में नमी और मोती बन के लुढ़के लागल और ओकरा एहसास हो गईल कि ओकरा भी नन्नी के साथ मिलके एक बच्चा के बचपन की हत्या कैली। ओकर बेटा बड़ होके ऊंचा वृक्ष त हो जाई पर ऊ छायादार ना हो पाई। कार चलाते वक्त ओकरा लागल कि जैसे कैरियर खाती हमनी के दोनों पल्लव के प्यार ना देनी जा। फिर हम ओकरा से कैसे उम्मीद कर सकतानी कि ऊ हमार बुढ़ापा में देखभाल करी। संदीप के सर इस सोच के घूमत रहे और तभी तेज धमाका भइल और अफरा तफरी के माहौल हो गई और संदीप के आंख के सामने अंधेरा छा गई। जब आंख खुलल तो वो अस्पताल में पड़ा रहे। एक पैर के हड्डी टूट गई तो और हाथ में मोच आ गई। कार में ट्रक के पीछे से धक्का मार देलस तो पुलिस वाला ओकरा के अस्पताल पहुंचेलस। होश में अइला के बाद ओकरा नन्नी के ऊ मैसेज कैलस कि हमार एक्सीडेंट हो गईल बा और हम फलना अस्पताल में भर्ती बानी। तब वापस में मैसेज आयल कि हम अभी मीटिंग में बानी। अस्पताल के बिस्तर पर अकेला पड़ल संदीप आज अंदर से टूट गई रहे, काहे कि ओकर क्लब के साथ पड़ोसी या यहाँ तक कि बीबी के पास भी समय नइखे कि ओकर हाल चाल ले सके। वो चोट के दर्द से ज्यादा दिल के दर्द से रोत रहे कि ओकर एक वार्ड बॉय टिश्यू पेपर पकड़ाते हुए कहलस कि रउरा संदीप चाचा है न चमनिया गाँव वाला। तो संदीप हाँ में सर हिलैलस तो उ संदीप के पैर छूलस और कहलस कि हम सुरेश नाई के लइका हैं। संदीप की याद आयल कि उस 7 साल पहले गांव के एक लइका के एक दफ्तर में चपरासी के पद पर रखवैले रहे। ओकरा बाद दोनों में बातचीत होखे लागल तो संदीप के थोड़ा अच्छा लागल। नंदिनी शाम 8 बजे आयल और संदीप के इंश्योरेंस के कागज पर हस्ताक्षर करे के बोलस। मोच वाला हाथ से साइन करे में समय लागत रहे तो नंदिनी झुंझला गई। संदीप के पास कुछ घंटा रुक के वापस घरे लौट गई। उ घंटों में भी ओकरा पास ढेर सारा शिकायत रहे। अस्पताल से छुट्टी मिले के बाद संदीप नंदिनी से कहलस कि अब उ नौकरी ना करी तो नंदिनी के सरे घूम गई। उ कहे लागल कि हमार सपना के का होई। हम वर्ल्ड टूर के सपना देखले रही, हिल स्टेशन पर घर लेवे के सपना देखले रही। संदीप कहलस कि हम बस पल्लव के देख रेख करी और हमार कोई सपना नहीं के। सपना खुशी देवे वाला होखे के चाहिए, दुख देवे वाला नहीं। अगर हमरा स्विट्जरलैंड से ज्यादा गांव में मजा आवता तो उहे हमार स्विट्जरलैंड है। हम तहार पापा के तरह आपन बुढ़ापा ओल्ड एज होम में ना गुजारल चाहतानी।
तहार भाई और तू भी एक अच्छा उहदा पर बाड़ा जा और लाखों कमाता जा, पर तहार पापा तो हमरे माई की तरह अपन पोता पोती की आवाज सुन के खुश तो ना होत हन। हम अपन बेटा के एक अच्छा इंसान बनावल चाहतानी, जेहमे प्यार, दया और सारा अच्छा आदत होखे। वरना तू विदेश में नौकरी करी और हम अपन हॉस्टल के तरह वृद्धाश्रम में हमरा के डाल दही तो हम अपने जिम्मेवारी से मुक्त हो जाई। नन्हे के ही बिल्कुल अच्छा ना लागत रहे, पर अगला सप्ताह जब वो अपन जी से मिले वृद्ध आश्रम गए तो फहकते हुए बाबूजी के देख उ अपन बचपन ओकरा अपन याद आ गई। उ अपन बाबूजी के अपना साथे घरे ले आइल और संदीप के कहलस कि तू अपन नौकरी मत छोड़ा, हम अपन नौकरी छोड़ देब। और अगला दिन पल्लव के भी घरे ले आई। अब संदीप भी ऑफिस जाए लागल और नंदी घर से डिजाइनिंग के काम करत रहे। स्कूल से आवे के बाद पल्लव नानू और माँ के साथ मस्ती करत रहे तो नंदी के सर दर्द और ओकर पापा के कमजोरी भी दूर हो गई। संदीप भी नौकरी बदल लेलस और अब वो ऑफिस के बाद बेटा के भरपूर समय देत रहे, ताकि बेटा ताड़ खजूर के पेड़ न बने बल्कि छतनार आम की तरह सब दिशाओं में फैल के परिवार के सुकून देवे वाला होखे। दोस्तों, ई कहानी एजे समाप्त होता। अगर कहानी रउरा लोग के अच्छा लगी तो लाइक करब, सब्सक्राइब करब और कमेंट के माध्यम से बताइब कि ई कहानी रउरा लोग के कैसन लागल। तब तक खातिर धन्यवाद।